संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से कभी धन्यवाद कर लेते हैं। परमात्मा के नाम का सिमरण कर ले, परमात्मा का सिमरण कर ले नहीं कहा, परमात्मा के नाम का। सुनो कैसे, हमारा एक नाम है हमारी भी नाम से प्राप्ति होती है। दो स्वामी बैठे और नाम भूल गए, हम क्या पुकारेंगे भाई? एक लंबा सा है, मोटा सा है, हुलिया बता रहे हैं उसका, क्या कहेगा दूसरा आदमी? अरे भाई नाम बता देना जी, धर्मपाल जी है, उठ लेगा धर्मपाल। नाम से प्राप्ति, परमात्मा का भी नाम है, फिर वो भाषा में नहीं है। गहरी बात आ रही है तुम्हारे सामने, वो नाम भाषा में नहीं है। बोलो क्यों? भाषा बोलता जुबान और मुखड़ा, तीन वाणी है अपने अंदर। पश्यंती वाणी हृदय से उठती है, मध्यमा कंठ में है, बैखरी होठों पे है। इन तीनों वाणियों से परे है वो तो। और सुनना किसको जरूरत है उसकी? परमात्मा की जरूरत है आत्मा को, इस शरीर को जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ये रहेगा, यहां से लिया यही छोड़ देंगे इसको। तो अविनाशी आत्मा है, अविनाशी परमात्मा है। फिर अविनाशी को तो अविनाशी मिल सकता है, नाशवान इंद्रियां कभी अविनाशी को नहीं मिलती। फैसला कर लो। हमारे पास बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं, अरे शरीर का कोई भी अंग मौत पे लगा पड़ा रहता है, ये तो कोई नहीं जाता यहां से साथ में, सब यही लगा पड़ा है। इस शरीर को पहन के बैठी है कौन? आत्मा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक फरमाते हैं, अर्जुन आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है, न अग्नि जला सकती, न पानी गीला कर सकता, न शस्त्र काट सकता, न हवा सुखा सकती।
आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, आत्मा तो इस शरीर को, वर्दी को त्याग देगी, कर्मानुसार नए तन धारण करेगी। दोबारा बता जा रहा है आपको, नाम कौन? आत्मा सिमरण करेगी परमात्मा का। और सुनो अब ध्यान से, अब देखना द्वैत छूटेगा हमारा, सबका छूटे, अब फटाफट छूट जाएगा। हजारों लाखों भाषाएं हैं और जबान के शब्द भी हैं, फिर ये तो अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग, शब्द अलग अलग, परमात्मा तो एक है, आत्मा उसका अंश है, आत्म शक्ति भी एक है। सुनना है, ध्यान से सुन लो। जब अमरलोक में आत्मा जाती है, ये 5 शरीर बैठे इसके भीतर, ये स्थूल शरीर दिख रहा है, इसके भीतर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, फिर ज्ञान देही, फिर विज्ञान, फिर हंस बनेगा, हंस बन के जाएगा अमरलोक में। ये सारे जामे नीचे उतरते जाएंगे। जैसे मनुष्य ने रॉकेट बनाया, स्पेस में, अंतरिक्ष में स्थापित करता है मनुष्य, नीचे धक्का देने वाला बहुत भारी इंजन है, स्टेशन है, उसका नाम उपग्रह स्टेशन। वो धक्का मार के ऊपर भेजेगा। और पृथ्वी की कक्षा तक एक और इंजन है जो वहां तक लेके जाएगा। फिर और आगे है, देख लो, ये तो मनुष्य ने बना रखे हैं। जब स्पेस में जाएगा, जब चंद्रमा भी उतरे है ना, दिखाया था हम सबको, मंगल भी उतरा है, मनुष्य के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट। जो नीचे से गया था वो नहीं उतरा, वो रास्ते में लिया, धक्का मार मार उसको आगे ले गए। वो तो छोटी वस्तु पाई जो उस पर उतरी, और फोटो ले रही है वो, उसका फोटो भी ले रहे हैं साइंसदान हमारे वैज्ञानिक, उसका फोटो भी ले रहे हैं जो उतर रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं। 4 इंजन धक्का लेके गए उसको। तो ये मनुष्य तन में भी ऐसा ही बैठा है। ये एक शरीर दिख रहा में तो स्थूल शरीर, इसके भीतर 5 और बैठे। हंस बनेगा, प्रवेशी हो जाएगी, आत्मा सबकी एक हो जाएगी ऊपर जाके, फिर 2 नहीं, फिर एक होगी। फिर परमात्मा भी एक ही है। अज्ञानता में बिना जाने अलग अलग मान लिया और बना लिया हमने, इसीलिए झगड़ा हमारे भीतर द्वैतवाद का। ना जी ऐसा नहीं, भगवान ऐसा है, ना जी ऐसा नहीं, ऐसा है, ये द्वैतवाद है। बिना एक को जाने अनेक को जान गए, अनेकता में झगड़ा होना है, वो तो एक है। प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। थोड़ा ध्यान से सुन लो। सनातन में आरती आती है अपने एक, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो मुखड़ा है, अंतर आएगा इसके अंदर। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। क्या बोल रहे हैं? गोचर मैंने इंद्रिय, अगोचर मैंने आप तो इंद्रियों से परे हो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में नहीं हो मालिक आप। हम कहां ढूंढ रहे हैं? 10 इंद्रियों पे, बोलने वाली पे, छूने वाली पे, देखने वाली पे। अरे 10 इंद्रियों में नहीं है भाई वो, फिर क्यों गाते हो ये आरती? समझो इसको, समझो। ये हमारे लिए बनी है आरतियां, पशुओं के लिए नहीं है ये। समझना हमने समझना है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। हो गया व्यापक, हो गया सबका, सबके प्राणों को चलाने वाले आप हो। कहां चले गए? प्राणों में, हाथ पर नहीं है, जुबान पर नहीं है, सोच लो, आंख पर नहीं है, अब कान पे नहीं है, अब प्राणों में। अब प्राण जीवन है हमारा। बिल्कुल मोटी भाषा में आपको बता जा रहा, पोथी पत्रे नहीं खोल रहे हम, कठिन भाषा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वाणी को समझ लो, सार इसी में छुपा हुआ है। सबके प्राणपति,
प्राणों का पति तो प्राणों मिलेगा। अब हाथ जोड़ेंगे, किस विधि मिलूं दया में, हे दयालु मैं कैसे मिलूं आपको, तुमको मैं कुमति, आप तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक सत्ता हो, छोटी बुद्धि का हूं मैं, बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कैसे मिलूं मालिक। अब सुनना है, श्री गीता में कहते हैं अर्जुन, प्राणों में प्रणव मैं ही हूं, इन प्राणों को चलाने वाला मैं ही हूं। कौन है वो? अधियज्ञ, मस्तक में बैठा, मस्तक में खुला बताएंगे आपको। अब लिख लो, याद कर लो, परमात्मा को मिलना है ना। श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, घर में श्री गीता रखते हैं, पाठ भी करते हैं हम सभी, और श्री कृष्ण भगवान को भगवान भी मानते हैं हम, उनके ज्ञान को भी तो मान लो। खुला बोलेंगे, अब विधि बताएंगे हमारे को विधि। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 26-27 में फरमाते हैं, हे अर्जुन विषयों के चिंतन को बाहर निकाल दे, नेत्रों की दृष्टि को मस्तक में मध्य में स्थित कर दे। क्या बोल रहे हैं? कान को नहीं, आंख को नहीं, अरे बारी आंखों को भी नहीं, दोनों नेत्रों की दृष्टि को मस्तक के भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर दे, और प्राण में चलने वाले प्राण और अपान को, प्राण और अपान है ये, धीरे धीरे करके सम्मान करके मस्तक में स्थापित कर दे इसको। इसके करते ही मन, बुद्धि, इंद्रियां आपकी निष्क्रिय हो जाएंगी, पकड़ इनकी खत्म हो जाएगी, और मुक्ति धाम को चला जाएगा। ये लिखा है, पढ़ लो जाके। क्या दिक्कत है हमें? हमने तो लिखा नहीं, हमने तो समझा है। कैसा? हमने समझा प्रैक्टिकल, आप भी कर लो प्रैक्टिकल। क्या दिक्कत आ रखी है? दोबारा समझ लो। जीवन क्या है? प्राण। कौन है प्राणों में? प्रणव। मस्तक से नाभि तक चलाईमान सीधा प्राण हमारा घूम रहा है। असली माला तो यही है, हमारे श्वासों की माला है ये श्वासों की माला घूम रही है, मस्तक से नाभि तक सीधा ही घूम रही है। हम इसमें मंत्र हैं दो, इसमें 2 मंत्र हैं। सनातन का आपको सार बताने जा रहे हैं। अब भूल मत रहना कोई भी, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे भाई। सनातन में ओम और सोहम, ये 2 हैं शक्ति, इन्हीं में पूरा सनातन घूमता है। ओम और सोहम, ये प्राण में है दोनों शक्ति। प्राण जब ऊपर जाता है आवाज अलग है, जब बाहर जाता है आवाज अलग है। जब मस्तक में रोकते हैं वहां एक हो जाता है। अब सुनना जरा, एक होते ही ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है और ब्राह्मण हो जाता है। ये कहां? मस्तक में। अब बता दें आपको, ब्रह्म ज्योति पूरी सृष्टि की एक है, 2 नहीं है। फिर हम तो एक हो गए, फिर झगड़े किस बात की? किस बात के रगड़े? द्वैत किस बात का? एक हो गए हम तो। ये एक है, परमात्मा एक है, प्राप्त करने की विधि भी एक है। दो नहीं हुआ करती, वो एक ही है। अज्ञानतावश हमने 2, 3, 10, 20, 100, 200 बना ली, फिर हम फंस गए। क्या हो गए? हम द्वैतवादी हो गए। तेरी बात को नहीं मानता, मैं अपनी मनाऊंगा। तेरी बात झूठी, मेरी सच्ची है। तेरा छोटा ज्ञान, मेरा बड़ा ज्ञान। क्या होगा? झगड़े होंगे यहां पर। परमात्मा झगड़े तो नहीं करवाता कभी किसी को। क्या पिता कहता है छोटे बेटे को काट दे, मार दे इसको? नहीं नहीं। क्या कहता है? प्यार करो दोनों भाई हो सके, प्यार करो आपस में दोनों। फिर हमारे को लड़ाएगा क्या वो? अज्ञानता में लड़ाई होती है, ज्ञान में सब दिखता है।
श्रीवाणी चल रही है साहिब की। नाम सिमर मेरे भाई, सकल तज सब छोड़ दे, झूठी काया झूठी माया, आखिरी बातें झूठे लोग लुगाई। साहिब कहते ये सारा झूठ का पसारा है। शादी हमने करी, ऊपर से आकाशवाणी नहीं हुई, ओए दलवीर जी कर शादी, 22 वर्ष का हो गया, कोई आकाशवाणी नहीं होती। हम खुद तैयार होते हैं, खुद शादी करते हैं, पत्नी लेके आते हैं, खुद बच्चे पैदा करते हैं, फिर बेल चलेगी ममता की, मोह की, गृहस्थी की लाइन चलेगी। हम खुद उनका पालन पोषण करते करते खुद फंसे हैं भाई। किस पे दोष देंगे बता दो? किसने कहा था तू शादी कर ले? फिर क्यों लगाते हो दोष परमात्मा पे? हमने खुद की है, खुद फंसे हैं, फिर खुद निकलने का तरीका बता रहे हैं। अब गृहस्थी में रहते रहते निकल लो भाई, डोरी पकड़ लो बस। सुनना है सुन लो ध्यान से। दृष्टांत पढ़ने में ले लो, एक नदिया की धारा बही जा रही, उसमें कोई फिसले गिर गया, वो बहा जा रहा है, आवाज मारता कोई बचाओ बचाओ, 12 आदमी खड़ा है कोई, उसने रस्सी फेंक दी, अंदर वाले ने रस्सी पकड़ ली, बहने से बचा है, बाहर नहीं निकला भी, डूबने से तो बच गया। क्या रस्सी पकड़ रहा है? जब तक रस्सी पकड़ रहा है डूबेगा नहीं। अब अगली स्टेप होगी, आगे क्या करेगा वो? रस्सी पकड़ के बाहर आएगा किनारे पे। कहां वो रस्सी? समासों में डाल रखी है डोरी। खाएंगे हम? 9 द्वारों में भवसागर है, नदियां है ये, यही नदियां है 9 द्वारों में भ्रमण कर रही आत्मा। 10वें द्वार पे है मस्तक में, ये श्वासों के द्वारा पकड़ के मस्तक में आ जाएगी आत्मा, और यहां ठिकाना बनाएगी फिर ध्यान का। और जब ध्यान का गहरा ठिकाना बनेगा, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगी। प्रकट होने से क्या होगा वो सुन लो। श्री गीता अध्याय 7, 9, अध्याय 8, अध्याय 4 श्लोक 37 में लिखा है, अर्जुन जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म दग्ध कर दिए जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं। कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हमारे को। शुभ अशुभ कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्मों को फूंक दिया जाता है। किसमें? ज्ञान अग्नि में। कहां प्रकट होगी? ब्रह्म अग्नि, ब्राह्मण ले लो। अब यह है ब्राह्मण, यह है ब्रह्म अग्नि। कर्म कहां है? आत्मा में। फल कौन भुगतेगा? आत्मा भुगतेगी कर्मों के फल का। जब कर्म फल साथ है आत्मा के, परमात्मा सामने होगा। सुनो दृष्टांत पढ़ने में ले लो, सूर्य निकला हुआ है, कपड़े गिल्ले पड़े सारे, फैला दो सूर्य के सामने, हमने कुछ नहीं करना, जो करेगा सूर्य करेगा। अपनी शक्ति से, ऊर्जा से, गर्मी से धीरे धीरे गिल्लेपन को समाप्त कर देगा। ब्रह्म अग्नि क्या करेगी? हमारे गिल्ले कर्मों को धीरे धीरे सुखा देगी, कर्म समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जब कर्म समाप्त हो जाएंगे, कर्जा कर्मों का था उतर गया हमारा, कोई बांध नहीं सकता, अब आजाद होकर निकल जाएंगे। करना तो ये कार्य है, अंदर का कार्य है, बाहर का तो कुछ है नहीं। हम क्या है, बाहर का कार्य आसान हो गया हमारे लिए, हम कर रहे हैं। अरे अंदर ही जाना पड़ेगा। जगत में सयाने हैं, जब सब कुछ बाहर कर रहे हैं, फिर भोजन बाहर बना के धर दिया, अंदर क्यों ग्रहण करते हो? बोलो, अंदर ग्रहण क्यों करते हो भोजन को? बता दो न। भूख लग रही है, अंदर ग्रहण करेंगे। प्यास है जोर की, फिर पानी पड़ा धरा बाहर ठंडा, क्यों पीता है? अंदर पिएगा। अंदर करता सारे कार्य। फिर जीवन अंदर है, मृत्यु अंदर से आएगी, उपाय भी अंदर है, अंदर से निकलेंगे हम। बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी। कोई बटन दबा दे, कोई ले भाई बटन दबा दिया, तेरे 1000 कर्म फूंक दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से कर्म बने हैं, अंदर ही जमा है, अंदर ही फूके जाएंगे, अंदर से आजाद होंगे, निकल जाएंगे यहां से।
गृहस्थी में रहो, कोई प्रेज नहीं। संत मत में गृहस्थ आश्रम का प्रेज नहीं है। बस विधि सीख के जान के घर में रह के भक्ति कर लो भाई। और सुनना है, एक दृष्टांत पढ़ने में ले लो, पूरे करते हैं आज चर्चा पूरी करते हैं। एक सेठ जी आए साधु जी के पास और बोले, सेठ जी, हे साधु जी, 6 महीने हो गए मेरे को आपका सत्संग सुनते हुए, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। साधु जी बोले, भाई तू पैदल आता है या किस चीज पे आता है? कहता जी पैदल आता हूँ आपके पास। टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। ऐसे करो, आप मेरे पास बैठ जाओ और 2 घंटे उठना नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या घर पहुंच जाएगा? कहता नहीं। फिर आपने नाम को संभाल के रख दिया, आप अभ्यास नहीं करते। आप अभ्यास करते नहीं, आप तो वही बैठे हो। अरे जब मेरे पास बैठे रहने से तू घर नहीं पहुंच सकता। बोल, तू करता ही नहीं भाई, साधना नहीं करता मेरे भाई, मैं कैसे बदलूंगा? एक दर्शन पिंड में और ले लो, मेहंदी बाजार से ले आए, बिल्कुल चूरा है और मुट्ठी में रखो 6 घंटे। लालिमा नहीं आएगी हथेली पे। क्यों? भिगोएंगे, लगाएंगे, फिर सुखाएंगे। 6 घंटे सूखने के बाद हाथ पे लालिमा आ गई है। क्या वो अभ्यास है? फिर गुरु ने भी दिया नाम आपको, क्या है? वही मेहंदी दी है, लगाओ उसको, फिर देखो लाल। फिर लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। मैं भी देखने गई थी, मैं भी हो गई लाल। ये फिर अपने आप हो जाएगा भाई। करनी का मार्ग है। देखो भाई, बिना किए जगत का नहीं मिलता और बिना किए अगत का भी नहीं मिलता। ये तो शर्त है। अगर कोई धोखे में हमें रखे, बच्चा मंत्र दे दूंगा, कान में फूंक दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे सारे कर्म खत्म, अमरलोक चला जाएगा, वो झूठ बोलता है भाई। और झूठा आदमी हमें पसंद है। झूठे जगपतियाई कहे थोड़े साहिब, झूठे जगपतियाई। अरे झूठ में मजा करना ही कुछ नहीं, वो झूठ बोल गया। अरे भाई झूठ नहीं बोलते संत, हमारे लिए सत्य बोलते हैं। वो अंदर है प्राणों की माला, घुमानी पड़ेगी। सुमेरु भीतर है, माला में 108 मन के हैं, घुमाती पूरी, ऊपर सुमेरु आता है, फिर नई शुरू हो जाती है। फिर घुमाते हैं, मस्तक में सुमेरु है, क्या है? श्वासों की माला है। ऊपर रोकते ही कुंभक में भक्ति का सिक्का डल जाता है। आपको फाइनल बात बताई जा रही है। कुंभक है, घड़ा है ऊपर मस्तक में, ध्यान को रोकते ही भक्ति का सिक्का डल गया। फिर घुमाओ फिर डाल लो, फिर घुमाओ फिर डाल लो। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए। न जाने श्वास का आवन होए न होए, क्या पता कब श्वास पूरे हो जाएंगे भाई। संतों का मार्ग सीधा है, सरल है, सबके लिए है। करो ध्यान से, प्यार से। थोड़ा बनता थोड़ा कर लो, नाखा ना करो। नहीं करो आज, ये क्यों करता है? आदमी मर गया हमारे घर में और जवान मौत हुई है, सारा परिवार बेहोश हुआ पड़ा है। कब तक नहीं खाएंगे बता दो? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। रिश्तेदार परिवार वाले बना के जबरदस्ती, मेरे कहने से ले ले, थोड़ा सा तो ले ले, थोड़ा सा तो खा ले। खाना पड़ेगा हमें। कितना भारी चोट लगी होगी हमें, नातीदार गया है, फिर भी खाना नहीं छोड़ते हमें। पर भक्ति क्यों छोड़े? फिर सिमरण क्यों छोड़े? हम हमारा वो खुद का हमारे साथ चलेगा वो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आगे फिर जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।